ठीक है। और तुम्हारे सपने बड़े हैं तो मैं बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। 6,000 रुपये कम से कम सैलरी मिल जाती, ठीक है। 4,000 भी नहीं मांग के चल रहे, 6,000 मांग के चल रहे, 6,000 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी। अगर आपका सपना, देखो गवर्नमेंट जॉब आपको पता है उनके लिए वरदान है जो मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और जिनका माइंडसेट ये भी नहीं है कि चलो बिजनेस करें, लेकिन उनको कुछ बड़ा करना है या एक अच्छी पोस्ट पे है, मतलब कोई अच्छी खासी चाहिए इज्जत, तो वो पता क्या कर सकता है, वो एक छोटी सी नौकरी जो है ही नहीं, लोवेस्ट पॉइंट क्या कह रही हूँ, जिसकी फैमिली उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही या फिर उसकी फैमिली के पास इतना पैसे ही नहीं कि वो सपोर्ट कर पाए, वो अगर 50 रुपये 100 रुपये भी दे रही तो सोच सोच के दे रही। मैं उनके लिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि जिसको इतने 50 रुपये 100 रुपये भी मिल रहा है सोच सोच के, या फिर परिस्थिति इतनी ख़राब है कि पापा के पैसे से कुछ नहीं हो पा रहा, पापा कभी कभी कमाई पे जा पा रहे हैं, 500 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं और वही उसी से रोजी रोटी चल रही है, नमक रोटी चल रही है, तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए खासकर ये सलाह है कि जो बच्चे, वही बच्चे जो देख रहे हैं ये वीडियो, अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं देख रहे हैं तो और अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं कि उन्होंने छोटी सी नौकरी करी 5-6 हज़ार रुपये की, मन जैसे बोला कि गरीबों के लिए एक, गरीबों अमीरों सबके लिए एक वरदान है भगवान ने दिया है, मान लीजिए भगवान ने दिया है, ठीक है, भगवान ने दिया है यार, तो वो है गवर्नमेंट जॉब। तुम्हें बस उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें तुम्हें बस रगड़ के पढ़ना है, ठीक है। हम कह रहे साला तुम कोचिंग नहीं जाओ, तुम अपना नेट का रिचार्ज, तुम 6,000 में नेट का रिचार्ज कर सकते हो, कितने रुपए का, कितने रुपए का नेट का रिचार्ज होगा, 300 400, ठीक है, 350 हो गया है अब तो, खैर पहले 299 का था, अब तो 350 हो गया है, महीने का नेट का रिचार्ज हो गया है 350 का। अब उसी सैलरी में से तुम्हें बुक लेके आनी है, मैथ, रीजनिंग और GK GS, GK GS एक में ही आ जाती है, ठीक है। ये 3 बुक सबसे ज़्यादा कंपलसरी है सभी एग्ज़ाम्स में, ये तो आता ही आता है मटेरियल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, मैथ, रीजनिंग और ये GK GS, ठीक है। अगर रेलवे का है तो उसमें फिर कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। अगर आप उसमें दे रहे हैं एग्ज़ाम, किसमें आप अगर SSC CGL का दे रहे हो तो उसमें मैथ, रीजनिंग और GK GS तो है ही, उसमें आगे इंग्लिश ऐड हो गई, ठीक है। अगर आप SI का एग्ज़ाम दे तो मैथ, रीजनिंग GK GS तो है ही, उसमें फिर एक मतलब एक सब्जेक्ट ऐड होता है, वो रहता है हिंदी, ये हो गए 4 सब्जेक्ट। मैं PCS एग्ज़ाम, UPSC के एग्ज़ाम की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं लोएस्ट की बात, मतलब ये SSC के एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ। अरे भाई साहब, SSC भी छोड़ो, अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ लिया तो तुम्हारा UP कांस्टेबल निकल जाएगा, और उसकी सैलरी 30,000 रुपये समथिंग, ठीक है। और अगर SSC CGL ऐसे इसकी भी पढ़ाई कर ली तो अच्छी खासी 60-70 हज़ार रुपये सैलरी। तुम्हें रगड़ के कितने महीने पढ़ना है, 6 महीने रगड़ के पढ़ लो, अरे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगा दो, ठीक है। ज़िंदगी तुम्हें 1 साल में बदल जाएगी। तुम्हें फॉर्म भरना है, 100-150 रुपये का फॉर्म रहता है, अरे ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 का फॉर्म रहता है, तुम भर नहीं सकती क्या? साल में एक बार फॉर्म निकलता है, वही भरना है एक ही बार बस, बुक एक बार ही लेनी है, बार बार लेनी ही नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करनी है और तुम्हारी उस चीज़ से प्रैक्टिस हो गई है, उस बुकों से, मतलब बहुत सारी बुक्स लग गई हैं, तो प्रैक्टिस के लिए तो बुक्स लेते रहो, जिससे माइंड में वो सब चीज़ें रिमाइंड करते रहो, वो सब चीज़ें रिवाइज़ करते रहो, सॉरी हाँ रिवाइज़ करते रहो, है ना। तो तुम ये कर सकते हो, लग गई तुम्हें नौकरी, हो गए तुम सक्सेस होना बड़ी कोई तोप नहीं है, कोई बड़ी तोप नहीं है, ठीक है। अब जैसे किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं करने से पढ़ना नहीं है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिल्कुल ही नहीं लगता। मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है कि वो लोग कहते हैं कि जनरल सीट, मतलब जनरल क्लास में सफ़र कर लो तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या करना है ज़िंदगी में, और करने ये नहीं होता तो फिर इसे ही करना कैसे है, ठीक है। तो जिसने जिसने
चलो जिसने घर की परिस्थिति देखी तो उसको जनरल के डिब्बे में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेन के किसी भी जनरल में आप चले जाओ, जनरल डिब्बे में बैठ जाओ। लेकिन ये चीज़ जिसके घर की परिस्थिति ही ख़राब है तो उनको ये मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं है। उसके पास ऑलरेडी एक मोटिवेशन है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं पढ़ूँगा, ठीक है। और जिससे पढ़ाई नहीं हो रही, जो अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करता है लेकिन उसको सक्सेस भी होना है या उसको भी नाम कमाना है, तो वो ऐसे लोग जनरल डिब्बे में सफ़र करें, ठीक है। लग जाएगी। जनरल डिब्बे में सफ़र करें, उन्हें पता चलेगा कि साला सब करना है लेकिन साला ये नहीं करना है ज़िंदगी में। एक दो चीज़ें और थी मैंने वीडियो से देखी। मैंने तो देखा है, मैंने एक बार सफ़र किया था, मैंने 2-3 बार एक दो बार मैं सफ़र किया है जनरल में, इमरजेंसी में किया है, तो मुझे पता है। साला मैंने भी उससे मतलब एक बार जनरल में सफ़र कर रही थी, मैं भोपाल जा रही थी अपनी मम्मी के साथ। तो फिर रिजर्वेशन नहीं हो पाया तो 4 घंटे का रास्ता था, 3-4 घंटे का रास्ता था। मम्मी ने कहा चलो इसी से चल रहे हैं, हम उससे गए। साला इतनी भीड़, मुझे इतना सफोकेशन हो रहा था, इरिटेशन हो रहा था मुझे इतना ज़्यादा। अभी 1 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की। इतना इरिटेशन, इतना सफोकेशन, मेरा मन कर रहा था। साला मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा बहन मुझे पैसे दे दे, मुझे ना ये AC वाला टिकट चाहिए, क्योंकि AC के जस्ट बगल में ही जनरल वार्ड वाला था। मैंने कहा मैं तो AC की टिकट कर ले रही। वो AC की टिकट 3-4 घंटे की 600 रुपये थी, थर्ड AC की। और मेरे पास मतलब मेरी मम्मी चाहती है तो वो कर सकती थी, रिजर्वेशन करवा सकती थी वो स्लीपर, लेकिन उन्होंने कहा कि यार 100 रुपये का टिकट है, कर लो, भले यार तुम्हें दुगने तो पैसे लगाना तो 200 रुपये, ठीक है चलो कोई नहीं। तो मैंने फ़ोन किया था अपनी फ्रेंड को, तो उसने मुझे पैसे, उसने कहा भाई मेरे पास तो अभी नहीं है। भले ही होंगे, वो चाहती तो वो कर देती, लेकिन ये भी कोई सेंस नहीं बनता था क्योंकि 1 घंटा बाकी था भोपाल आने में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया है ना, क्योंकि अब मेरे पास मेरा समय ही हो रहा था आने का, मैं आ ही रही थी। लेकिन मुझे 2-3 घंटे की सफोकेशन हो, तब मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रही थी। तब ऐसा लग रहा था मेरे से ही रहा जा रहा है, मैं तो साला मेरी इसमें हो चाहे उसमें हो, चाहे कोई भी कर दे, अब ऐसा लग रहा था। क्योंकि नहीं हो पाता है गाइस, नहीं हो पाता है। अब जैसे अब किसी को उस माहौल में रहने की आदत होगी तो वो बात अलग है, लेकिन अगर ये आदत नहीं डली है ना, और अगर डल भी गई है तो ये आदत छुड़ा लो जितनी जल्दी हो सके गरीबी में रहने की। क्योंकि अगर गरीबी में रहने की आदत रहेगी ना तो वो अभी नहीं समझ में आता है स्टार्टिंग में, तो बाद में समझ में आता है। और वो पता कब अच्छे से समझ में आएगा, मैं बता रही ये चीज़ भी कब समझ में आएगी। मैं कह रही हाई क्लास लोगों के पास जाके बैठना जाके, वो साला तुमसे कहेंगे साला तुम यहाँ का बैठे हो, वहाँ जाके बैठो अपनी क्लास के लोगों के पास, हम लोग के पास तुम्हारी औकात नहीं है हम लोग के साथ बैठने की। क्योंकि बहुत से लोगों में एटीट्यूड होता है, उसका एटीट्यूड भी अपनी जगह जायज़ है, क्योंकि वो अगर गरीबों वाले इन्वायरमेंट में बैठेंगे तो उनकी मेंटेलिटी भी वही किच पिच 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 वाली नहीं हो जाएगी, हर एक छोटी छोटी चीज़ में दिमाग लगाना, समझ रहे हैं। अगर वो किसी के साथ कुछ खाने जा रहे हैं तो दिमाग लगा रहे हैं कि साला यही पैसा खर्च कर दे, यही पैसा खर्च कर दे, मुझे ना करना पड़े, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हें लग रहा है तुम दिमाग लगा रहे हो, लेकिन तुम गरीब हो इसलिए तुम खर्च कर पा रहे हो यार। लेकिन अमीर की मेंटेलिटी क्या होती है, अगर 4 लोगों के साथ जा रहे हैं ना तो वो चारों लोग पहली बात तो उसी की क्लास के होंगे, और वो चारों लोग में एक कॉमन चीज़ होगी माइंड में कि यार देखो वो चारों लोग चारों की पेमेंट करने के लिए रेडी रहेंगे। क्यों? भले फिर उसमें वो बात हो जाए कि यार ट्रीट मैं दे रहा अपनी तरफ से, तो क्या भाई तू ही दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात कह रही है, मेंटेलिटी होती है। अगर कोई चीज़ कोई खरीद रहा है ना, बोलो जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की है या 200 रुपये की है, 300 रुपये की है, और नॉनसेंस चीज़ है, कोई सेंस ही नहीं बनता खरीदने का, वो खरीद लेंगे, ले लो
बच्चे ने कहा पापा मुझे ये चाहिए, ले लो। कितने की, 1000 रुपये की, ले लो। लेकिन ये गरीब इंसान होगा, वो कहेगा यार पापा मुझे ये चाहिए, वो बोली 100 रुपये की चीज़ हो, कहेगा नहीं। खिलौना एक रखा है तुम्हारे पास, नहीं, तुमको नहीं लेना है ये, और कूट काट देगा। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। वो सोचेगा जितनी मैंने कमाई की है तो इतना तो मेरा जा रहा है ना। ठीक है, ये चीज़ होती है, ये होता है कंपैरिजन अमीर और गरीब में। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि देखो इंसान को अमीर बनने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए कोई कदम नहीं करना है, बस उसके लिए कुछ एफर्ट्स देने पड़ते हैं। जैसे तुम स्टडी कर लो तो अच्छी खासी नौकरी कर लो, ऑफिसर वाली या कांस्टेबल वाली। अगर कोई गरीब है तो, लेकिन उसका सपना कुछ ऑफिसर बनने का, तो वो ऑफिसर भी बन सकता है। उसके लिए 1 साल 6 महीने रगड़ के मेहनत करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसको। ठीक है, भगवान की कृपा से तुम्हें साला बुक भी कितनी महंगी आई है। तुम 6,000 रुपये, मैंने बताया अगर तुम गरीब 6,000 की नौकरी करो, है ना। अरे मैं जब 6,000 की नौकरी करूँ और उनके बहाने से दूँ, अगर मैं 6 साल की नौकरी करूँगा तो मेरे पास समय नहीं है पढ़ने का, मैं कहाँ से पढ़ूँगा। 8 से 12 घंटे की नौकरी से ज़्यादा कोई नौकरी नहीं करवाता ज़्यादा। ठीक है, 24 घंटे होते हैं दिन में, 6 घंटा तुम सोओगे, मैक्सिमम 8-9 घंटा सो लोगे। ठीक है, चलो 3 घंटा तो पढ़ लो। अरे भैया 3 घंटे, चलो 9 घंटे की जगह अब तुम चलो मान के चलो 6 घंटे भी सोए, 6 घंटे तो है तुम्हारे पास। सोए क्या, अगर तुमने सोच भी लिया कि मुझे पढ़ना है, तो तुम 6 घंटे तो सोओगे और 6 घंटा तुम निकालोगे। अगर 12 घंटे की, 8 से मैं 12 की बात कर रही हूँ, 8 की बात छोड़ो, 12 की बात कर रही हूँ। 12 घंटे की तुम्हारी नौकरी है, ज़्यादातर केसेस पे 8 घंटे की होती है, बट मैं चलो 12 घंटे मैक्सिमम टाइम पीरियड बता रही हूँ, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा नौकरी कोई, मतलब इससे ज़्यादा कोई मजदूरी नहीं करवाता है, अपने अंडर में काम नहीं करवाता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, 6.5 घंटे हैं, तुम दिन की